बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आकिब ख़ान और आप देख रहे हैं पाक एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर्स की टाइप्स क्या होती हैं, वेक्टर कहते किसको हैं, इस सब को डिस्कस करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है। लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं आसान से आसान करके। लेक्चर नंबर 6 में आपको खुशामदीद। स्केलर और वेक्टर इसका टॉपिक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ बेसिकली हैं क्या? द क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली डिफाइंड बाय मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली एट नोन एज स्केलर क्वांटिटीज़। वो क्वांटिटीज़, ऐसी क्वांटिटीज़ को आप स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं जिसको मैग्नीट्यूड से डिफ़ाइन किया जा सकता हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना हो। जैसे मैंने अगर आपको लेंथ बतानी है कि भाई 3 मीटर है, तो आप ये थोड़ी पूछोगे किस डायरेक्शन में है। किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, डायरेक्शन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मुझे इस क्वांटिटी को बयान करने के लिए, इस क्वांटिटी को बताने के लिए डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं है, तो ये कहलाएगी स्केलर क्वांटिटी। अब मैं टाइम बोल रहा हूँ तो आप टाइम के लिए थोड़ी पूछोगे कि डायरेक्शन क्या है। तो टाइम तो कुछ भी हो सकता है। आप टाइम के लिए डायरेक्शन का क्या लेना देना? मास पे डायरेक्शन का भी कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन डायरेक्शन का इसमें नहीं होता। तो आप स्केलर क्वांटिटी को इस तरीके से आसान अल्फाजों में समझ सकते हैं, जिसको बयान करने के लिए, जिसको बताने के लिए मैग्नीट्यूड काफ़ी हो, डायरेक्शन की ज़रूरत ना पड़े, बगैर डायरेक्शन की भी आप स्केलर क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर सकें। इसकी एग्जाम्पल है मास, टाइम, लेंथ और टेम्परेचर। इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ उसी का जो है अपोजिट है कि उसके अंदर बग़ैर डायरेक्शन के आप बता सकते थे किसी भी क्वांटिटी को। इसके अंदर आपको डायरेक्शन को बताना पड़ेगा। इसके अंदर अगर आप किसी क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपको डायरेक्शन का बताना ज़रूरी है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द क्वांटिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन for their complete definition and they must obey law of vector are known as vector quantities। वो क्वांटिटीज़ जिनको मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन से डिफ़ाइन किया जाए, कंप्लीट डेफिनेशन उसकी आपको बताने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो, मैग्नीट्यूड और यूनिट की भी, ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं आप वेक्टर क्वांटिटीज़। और एक और यहाँ पे बात बताई गई है कि वो क्वांटिटी ओबे करे लॉ ऑफ वेक्टर्स को। लॉ ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लॉ ऑफ वेक्टर्स को ओबे करे, लॉ ऑफ वेक्टर्स उस पर अप्लाई हो रहे हों, वैसी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज़। इसकी एग्जाम्पल है फोर्स। अब मैंने कहा फोर्स के लिए आपको कुछ समझ नहीं आ रही ये बात, आप पूछोगे किस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। फोर्स अपवर्ड लगी, डाउनवर्ड, स्ट्रेट या फिर बैकवर्ड, तीनों में अलग अलग वैल्यू आएगी फोर्स की, इसलिए इसका डायरेक्शन का बताना ज़रूरी है। टाइम या मास में डायरेक्शन का बताना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू सबके अंदर ही सेम आएगी। अगर मैं फोर्स को अपवर्ड फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरी फोर्स नेगेटिव है, क्योंकि मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रहा हूँ। ये अगर आपको समझ नहीं आ रही चीज़ तो मैं वर्क एनर्जी पावर की सीरीज इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे बहुत जल्द, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल आप इतना याद रखें, फोर्स को डिफ़ाइन करने के लिए डायरेक्शन का बताना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्शन के बगैर आप फोर्स को नहीं समझ सकते। फोर्स लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर जो सरफेस है वो थोड़ा कर्व है, कर्व सरफेस है, वहाँ से कोई भी कार है वो जल्दी मूव होगी। अगर आप उसे फोर्स लगा रहे हो उसमें फ़ोर्स कम लगानी पड़ेगी। या फिर आप सीढ़ियों से उतरते हैं, स्टेयर से नीचे आ रहे होते हैं, आपको फ़ोर्स कम लगानी पड़ती है, क्योंकि ग्रेविटी तो आपको पहले से खींच रही होती है, आपको खुद नीचे आना होता है। लेकिन अगर आप स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं ना, आपकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई अब, तो आपको फ़ोर्स ज़्यादा लगानी पड़ रही है। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। वेलोसिटी की अगर बात करूँ तो इसी तरह स्टेयर से ही आप समझ लें कि एक ऐसा रोड है जो कर्व है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, तो गाड़ी नीचे आते हुए जल्दी आएगी, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी।
गाड़ी ऊपर जाते हुए वेलोसिटी ज़्यादा मांगेगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, उसको ऊपर जाने के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए होगी। डायरेक्शन भी का भी फ़र्क वेलोसिटी पे पड़ता है, एक्सीलरेशन का भी फ़र्क पड़ता है और वेट का भी पड़ता है फ़र्क। तो ये थी वेक्टर क्वांटिटीज़। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करें, कमेंट करके पूछा करें, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूँगा। इसके बाद वेक्टर की कुछ टाइप्स होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। वेक्टर्स की कुछ टाइप्स होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स की 5 टाइप्स हैं। सबसे पहले होता है यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर। सबसे पहले जिसको हम डिस्कस करेंगे वो होगा फ्री वेक्टर, फिर जो है यूनिट, फिर पोजीशन वेक्टर, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर और यूनिट वेक्टर। इंशाल्लाह सब सारे जो इसकी टाइप्स हैं वेक्टर्स की, सबको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आते हैं फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच कैन डिस्प्लेस पैरेलल टू इट्स डायरेक्शन एंड कैन बी अप्लाइड एट एनी पॉइंट इज नोन एज फ्री वेक्टर। भाई फ्री वेक्टर आप आसानी से इस तरह समझें कि किसी भी वेक्टर को, जो एक स्ट्रेट एरो आप ग्राफ में देखें, आप जब आप वेक्टर बनाते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए, तो उस वेक्टर को आप कहीं भी डिस्प्लेस करा दें, वो रहेगा उसी डायरेक्शन में, क्योंकि आप वेक्टर को मोड़ थोड़ी रहे हो। वेक्टर तो सीधा का सीधा खड़ा हुआ है, आप उसको पैरेलल डायरेक्शन से मूव करा रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सभी वेक्टर तकरीबन फ्री वेक्टर होते हैं। सारे वेक्टर जितने भी वेक्टर हैं वो सब के सब फ्री वेक्टर हैं। इसके बाद है नल वेक्टर। नल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ ज़ीरो एंड एज आर्बिट्री एंड रैंडम डायरेक्शन इज़ नोन एज नल वेक्टर। नल वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है और वो रैंडम डायरेक्शन में होता है। आपको नहीं पता उसका डायरेक्शन क्या है, रैंडम डायरेक्शन होता है उसका, और उसका मैग्नीट्यूड होता है ज़ीरो। इसके बाद नेगेटिव वेक्टर, इसकी थर्ड टाइप नेगेटिव वेक्टर। जब आप किसी भी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा। पॉजिटिव वेक्टर, a vector is used to specify the location at any particular point is known as position vector। एक कोई भी वेक्टर जिसको आप ये स्पेसिफाई करने के लिए, उसकी लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हो, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन वेक्टर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि पोजीशन की बात हो रही है। आप पोजीशन को शो करने के लिए, लोकेशन को शो करने के लिए जिस वेक्टर को यूज़ करोगे वो होगा पोजीशन वेक्टर। लास्ट वन यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड इट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन वेक्टर इज़ नोन एज अ यूनिट वेक्टर। जब आप किसी भी वेक्टर को, यूनिट को डिफ़ाइन करोगे, किसी वेक्टर के ज़रिए यूनिट को डिफ़ाइन कर रहे होगे, उसका डायरेक्शन क्या है इसको डिफ़ाइन करोगे। पोजीशन वेक्टर में आप पोजीशन को डिफ़ाइन कर रहे थे वेक्टर के ज़रिए, और यूनिट वेक्टर में आप डायरेक्शन को डिफ़ाइन करोगे वेक्टर के ज़रिए। किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन को शो करोगे तो वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इसको स्मॉल लेटर विद अ कैप, आप देख सकते हैं कि एक लेटर है स्मॉल लेटर, उसके ऊपर कैप लगी है, तो आप इसको यूनिट वेक्टर कह सकते हो। ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।